हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो व्लॉग है वो वॉशरूम से क्यों स्टार्ट किया, तो अब भी आपको पता चलता है। तो ये देख लें जनाब, वॉशरूम में कुछ ख़राबी हो चुकी थी हमारे टॉयलेट के टैंक में। तो हम लोगों ने प्लम्बर को कॉल की, तो प्लम्बर ने बोला कि वो तकरीबन नेक्स्ट वीक के भी वीकेंड में आएगा, या वो हो सकता है वो वीकेंड के बाद आए। तो मैंने एक दो प्लम्बर्स को कॉल की और किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर हम लोग ने इवेंचुअली क्या किया, नवीद ने कहा देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। फिर हम लोग गए होम डिपो, वहाँ से हमने कुछ ख़रीदा और इसको हमने ख़ुद फिक्स करने की कोशिश की, क्योंकि ये बच्चों के वॉशरूम का टॉयलेट है और इसको यूज़ किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि चलें ख़ुद ट्राई करते हैं। अगर तो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक हफ़्ते के लिए वॉशरूम को बंद करना पड़ेगा, जो कि मेरे बच्चों के लिए वो कहते हैं ना लाइक इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो शॉवर वगैरह भी यहीं पे लेते हैं, वो यही वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उनके टूथब्रशेस वगैरह सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। तो नवीद ने कभी ऐसा काम नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। मैं नवीद को बोल रही थी ये ना हो कोई पानी की लीकेज हो जाए, कुछ ख़राबी हो जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने देखा है, तो मैं कर लूँगा, मुझसे ये चीज़ें हो जाएंगी। मैं कहा चलें ठीक है। तो आज बस हम लोगों ने स्टार्ट किया था घर के इस काम से। जब भी आप लोग अपना घर बाय करते हैं, या आपके घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं, वो कोई भी घर के जो ओनर्स हैं उनको वो इस बात से एग्री करेंगे। क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है कि जब आपका कोई भी काम ख़राब होता है तो आप कॉल कर लेते हैं किसी को, कि कोई आ जाता है और वो चीज़ें ठीक करके चला जाता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि आप बेशक उनको बुलाने के लिए तैयार भी हों तो लोग अवेलेबल नहीं होते। तो बस जनाब हमने पहले टॉयलेट को ठीक किया और टॉयलेट टैंक हमारा ठीक हो गया था, और होपफुली कि ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये आगे भी ठीक रहेगा। लेकिन देखते हैं स्लोली स्लोली जैसे वो यूज़ होगा तो उसके साथ पता चलेगा। उसके साथ जनाब अब बारी आ रही थी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि अब हमारी जो स्प्रिंग की या समर की तैयारियां हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इस दफ़ा ग्रास कटिंग वाली कंपनी को भी हायर कर लिया है, लॉन के केयर के लिए भी हम लोगों ने उनको हायर कर लिया है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने ट्रीज़ वगैरह की वो कहते हैं ना उनको उनकी प्रूनिंग करनी होती है, या आपने आपने कोई चीज़ भी चेंज करनी है, नए प्लांट्स लगाने हैं, नए पौधे लगाने हैं, नई चीज़ें लगानी है, तो उसके लिए आपको ख़ुद काम करना पड़ता है। तो आज ये बड़ा ही मिक्स डे था, कभी सनी हो रहा था, कभी बिल्कुल बादल आ जाते थे, यूँ लगता था अभी बारिश हो जाएगी। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से ये काम फिनिश कर लेते हैं। हो सकता है कि अगले 2-3 दिन बारिश वाला सीज़न रह जाए या मौसम रह जाए, तो हमें ये काम आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। नवीद गए थे और वो लेके आए थे ये सारी मल्च, और आप यकीन करें हमें पता नहीं क्या याद था, हमें याद था कि 3 बैग्स इनफ होंगे। लेकिन जब 3 बैग्स आए तो पता चला वो हाफ़ वाला जो हमारा फाउंटेन के एरिया से वो कवर हुआ। तो फिर नवीद को दोबारा जाना पड़ा, और वो फिर 20-25 मिनट का ब्रेक आ गया, उन्होंने गाड़ी निकाली, गए, लिया और फिर वो वापस आए। ऐसे तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं सब चीज़ें। यहाँ पे आप लोग चूँकि मैनेज खुद ही कर रहे होते हैं तो आपको आदत हो जाती है। और मैंने जब ज़िंदगी में कभी ये काम खुद किए ही नहीं थे, तो जब हम लोग इधर आए और हम लोगों ने घर लिया, उसके बाद जब ये काम करना स्टार्ट किया तो थकावट तो बहुत हो जाती थी, लेकिन खुशी भी इतनी होती है। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि जब अब ये समर आएगा और हम लोग बाहर बैठेंगे तो इसी एरिया को देख के जो मुझे अच्छा लगेगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखें, ये अब गैप आया था और नवीद गए और नवीद लेके आ गए हैं दोबारा से। उन्होंने 4 बैग, कहते नहीं अब 3 या मैं 4 लेके आया हूँ। ऑल दो हमें 4 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझसे पहले गलती हो गई थी कि मैं थोड़े लेके आया था, अब मैं ज़्यादा लाया हूँ। बच गया तो रख लेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम लोगों ने कहा चलें करते हैं इसको कंप्लीट अब जल्दी जल्दी। तो बस अभी इसको कंप्लीट करने की बारी आती है। वैसे भी आज फ्राइडे है, तो आपको पता है इतनी डीप क्लीनिंग होती है, इनसाइड की भी घर के अंदर की भी। तो मुझे नवीद ने बोला कोई बात नहीं, आज ना भी हुई तो कोई मसला नहीं है, आज मुझे ये काम मैंने डन करना है, तो तुम साथ आ जाओ। क्योंकि मुझे एक तो फिल्म भी करना होता है, और साथ हम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। अगर नवीद कोई भी काम करते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी सारे काम इकट्ठे करते हैं, कोई एक बंदा बोर नहीं होता, दूसरा बंदा उनको कंपनी देने के लिए हमेशा उनके साथ मौजूद होता है। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि चलें अब जो काम करने आज ही डन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये इतने ज़्यादा काम है कि एक एक करते करते ख़त्म करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब जनाब बारी आ गई है ट्रीज़ की प्रूनिंग करने की, क्योंकि नवीद बोलते हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, वो बोलते हैं अगर हम इसको प्रून नहीं करेंगे तो ये इतना हैवी इतना बड़ा ट्री बन जाएगा कि हमारी फेंस को भी ये ख़राब कर देगा। क्योंकि जब इस पर लीव्स आते हैं तो बहुत हरा भरा हो जाता है। तो नवीद गए थे ना अभी, जब होम डिपो गए थे, तो वो वहाँ से अपने लिए ये सॉ भी लेके आए थे। आई थिंक इसको सॉ ही कहते हैं वो भी लेके आए थे, क्योंकि कटिंग करनी है तो इसके बगैर होती नहीं है। हम लोगों ने पहले सोचा इलेक्ट्रिक वाली लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि हमारे ट्रीज़ इतने बड़े नहीं, और हमने अपने हाइट के लेवल पे ही उसको कट करना है, ऊपर कहीं कहीं लैडर पे चढ़ के नहीं करना। तो इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया।
तो बस ये देख लें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सारे के सारे जो है ना, जो ब्रांचेस जो हम लोग ने काटी हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। आपको बड़ा एक माहौल नज़र आएगा, आपको लगेगा जैसे आप किसी जंगल में आ गए हैं, वहाँ पे ट्रीज़ को काटा जा रहा है और ज़मीन पे सारे ब्रांचेस ही ब्रांचेस पड़े हैं। मैंने पहले नवीद को बोला कि मुझे तो ये लग रहा है वाकई जैसे हम किसी जंगल में रहते हैं और ये हमारा इस तरह का काम है। तो कहते हैं नहीं, इस तरह की चीज़ें जब घर में होती हैं, जब कोई भी घर में प्लांट्स वगैरह लगाता है, ट्रीज़ लगाता है, तो ये सारे काम बड़े रेगुलर हैं। लाइक मुझे इन कामों की आदत नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए। तो ये ज़रा चेक करें, हर ट्री के पास मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसके ब्रांचेस पड़े हैं जो हमने काटे हैं। अब इन सबको हमने इकट्ठा करना है और मैं ये सोच रही थी कि इसको डिस्कार्ड कहाँ करना है। लाइक नवीद अपने काम पे लगे तो मेरे जहन में ये था कि हमने इसको फेंकना किधर है, लाइक ये इन चीज़ों को गार्बेज किधर करना है। क्योंकि अब हमारा जो सिटी वालों ने इतना बुरा रूल बना दिया कि वो ग्रास की कटिंग भी नहीं लेके जाते हैं, वो भी हमें खुद जाके एको स्टेशन पे जाके देनी पड़ती है। इन लोगों के पता नहीं क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, इन लोगों ने इतना तंग किया हुआ है। पहले ये होता था हम बैग्स बना के रखते थे गार्बेज के साथ और वो ले जाया करते थे। ग्रास के डिफरेंट होते थे, ट्रांसपेरेंट होते थे, तो उनको पता होता था कि ये ग्रास है। ग्रास का ट्रक आई थिंक अलग से आता था। पिछले साल से इन लोगों ने रूल चेंज कर दिए, तो हमारे लिए यकीन करें एक सर दर्द बन चुका कि हम लोग इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करें। तो बस ये बहुत बड़ी एक कहानी है। तो अब जनाब बारी आती है हमारे डेक क्लीनिंग की। तो ये मैं कर रही हूँ क्योंकि नवीद चले गए थे उधर गैराज में, कुछ चीज़ें उन्होंने, कुछ लाइट बल्ब वगैरह चेंज करने थे, चीज़ें चेंज करनी। तो मैंने कहा चले मुझे पकड़ाएं, ये तो पानी सिर्फ ऐसे फेंकना है तो मैं फेंक लेती हूँ, मैं क्लीनिंग करती। कहते हैं हाँ हाँ करो, तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ पानी फेंकना है कि कुछ और भी कि उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अच्छी खासा आपको टाइम लगता है जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो बस मैं ये साफ़ कर रही थी और मुझसे गलती ये होगी, मैंने प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं किया। एक्चुअली लास्ट ईयर जब हम यूज़ करते थे ना प्रेशर वॉशर, तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो डेक का पेंट है ना वो ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसने पेंट को ख़राब कर दिया था। तो इसलिए मैंने सोचा इस दफ़ा वो नहीं यूज़ करती, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए जिस तरह मैंने ये रग उठाया, यहाँ पे जो मैट होता है हमारा एंट्रेंस का मैट है, उसके निशान पड़ चुके हैं, क्योंकि पूरा विंटर वो पड़ा रहता है और मैं इसको चेंज भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये बाहर जिस साल मैंने लिया था उसी साल ये इसकी शक्ल इतनी ख़राब हो गई थी। मेरा चेंज करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये फिर से वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये मेरे पास प्रेशर वॉशर होता ना, तो ये मुझे कुछ भी इसकी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती और ये उससे ही क्लीन हो जाते उसके जो सारे स्टेन्स हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पानी के प्रेशर से तो ये क्लीन होगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा इसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि जो इसके स्टेन्स हैं, जो उन्होंने वो पूरा विंटर चूँकि स्नो होती है ना, कभी मेल्ट हो रही है कभी कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा पक्के पक्के से दाग बन गए हैं। तो ये देखें, अब मैंने एक स्पंज सा ले लिया और उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं हंस रही थी, मैंने कहा वो कहते हैं ना कभी कभी आप किसी एक काम के लिए एक चीज़ यूज़ नहीं करते, लेकिन दूसरा काम आपका इतना लंबा हो जाता है उस चीज़ की वजह से। प्रेशर वॉशर से क्लीनिंग इतनी ईजी हो जाती है, लाइक बहुत मज़ा आता है उसके साथ। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मैंने ज़्यादा सही, लेकिन हम इसको क्लीन कर ही लेंगे। तो ये देखें कॉर्नर मैंने कर दिया है जी क्लीन। सारी चीज़ें मैंने धोई हैं, धोने के बाद वापस रखूँगी इनकी जगहों पे। आपको पता है जिब्राइल की बाहर उसने बास्केटबॉल का छोटा सा रखा हुआ बच्चों वाला, उसकी स्लाइड भी अभी तक वो यूज़ करती है, उसको अच्छा लगता है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो बच्चों वाली यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने उठा के एक साइड पे रख दी हैं। उसको वॉश किया है उन सारी चीज़ों को। अब इस मैट को भी क्लीन करूँगी, वॉश करूँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला जब ये सारा कुछ ड्राई हो जाएगा तो फिर चेयर्स वगैरह उसके जो होंगे, जो उनके मैट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे और उनको निकालने के बाद हम उसको रखेंगे। तो हमारा ये जो बैक यार्ड की ये वाली क्लीनिंग है ना वो डन हो जाएगी। इतना काम होता है, यकीन करें, जैसे वेदर चेंज होता है ना, विंटर के बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होता, उसमें बस आपने होता है समेटना होता है। समर के बाद और ये कंटिन्यूस एक आपकी ना ये क्लीनिंग का मेथड चलता रहेगा। हर 2-3 हफ्ते के बाद मुझे ये क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर आके हम बैठते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं शामों को बैठ के, तो आपका दिल करता है कि हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन हो। तो चलें जनाब, फाइनली आप देखें अब शाम का टाइम हो गया है, सूरज बिल्कुल छुप गया था, बारिश लग रहा था कि अभी हुई कि हुई, और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो भी रही थी, फिर सूरज निकलता था, फिर बूंदाबांदी होती थी। बड़ा एक मिक्स वेदर आज हो रहा था। तो अभी मैंने मीकाइल एंड जिब्राइल को बोला आप लेके आओ कुशन्स वगैरह, उन सबको क्लीन करके प्रॉपर यहाँ पे रख दो, ताकि अगर हम लोगों ने बैठना हो तो यहाँ पे पड़े हो। तो इसके साथ तो ना बैकयार्ड की शक्ल ही इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी हसीन लगती है। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी जब मैंने कुछ लाइट्स वगैरह लेनी है बैकयार्ड के लिए, फिर आपको फाउंटेन वगैरह भी चला के दिखाऊंगी। और बाकी अभी दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें तो मैंने अभी रखी हैं यहाँ पे। हमारा हैमक है वो मैंने रख दिया है, 2 हमारे रिक्लाइनर्स हैं वो मैंने बाहर रख दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें बैठने के लिए बहुत काम आती हैं। क्योंकि हम लोग कभी सूरज होता है तो हम इधर बैठ जाते हैं शेड में, और कभी इधर शेड पे इधर सूरज आ रहा था तो हम इधर चेयर्स पे बैठ जाते हैं। खाना वगैरह जिब्राइल बैठती है, आपको याद होगा लास्ट ईयर वो अक्सर हैमक में आके बैठती है, या यहाँ पे बैठ के उसका रात का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस जनाब ये देख लें, मैंने आज आपके साथ
साथ सारे दिन की रूटीन शेयर की। आज मैंने आपके साथ अपनी स्प्रिंग क्लीनिंग या बैकयार्ड क्लीनिंग आप कह सकते हैं जो मैंने शेयर की है। काफ़ी ज़्यादा दिन बिजी गुजरा, थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हमारे डन हो गए हैं। तो अभी आप देखें, अभी बैकयार्ड में अभी ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा येलो है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो चलें जनाब, लेते हैं आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल और हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।